अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। आज हम उर्दू प्लानर नंबर 26 करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अपना काम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करें। जमात का काम, यहाँ पे आपने डेट मेंशन करनी है, डेट लिखनी है। अपना काम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करें और अल्हम्दुलिल्लाह पर ख़त्म करें। स्टूडेंट्स, हमें अपना काम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह पर ख़त्म करना चाहिए। हरूफ की पहचान करें और लिखें। हरूफ की पहचान करें और लिखें। सबसे पहले हम हरूफ की पहचान करेंगे और फिर लिखेंगे। स्टूडेंट्स, ये क्या है? जीम। ये क्या है? जीम। जीम के कितने नुक्ते होते हैं? एक। जीम के कितने नुक्ते होते हैं? एक। जीम के बाद क्या आता है? चे। जीम के बाद क्या आता है? चे। चे के कितने नुक्ते होते हैं? तीन। कितने नुक्ते होते हैं? तीन। जीम का एक नुक्ता, चे के तीन नुक्ते। जीम की आवाज़ क्या होती है? जीम जा। जीम की आवाज़ क्या होती है? जीम जा। जीम जा। चे की आवाज़ क्या होती है? चा। चे चा। चे चा। जीम जा, चे चा। जीम जा जाला, चे चा चिड़िया। जीम जा जाला, चे चा चिड़िया। जीम जा जाला, चेचा चिड़िया। स्टूडेंट्स, हमने इसकी इस सफ़े पर प्रैक्टिस करनी है। चले शुरू करते हैं। नुक्तों के ऊपर ऊपर हमने लिखना है। नुक्ते मिलाएं, छोटा सा 7 बनाएं। इसको थोड़ा सा लाइन से नीचे ले जाके गोल कर दें और इसके अंदर एक नुक्ता लगा दें। जीम कैसे लिखना है? हमने जीम छोटा सा 7 बनाया और नीचे से इसको गोल करके इसके अंदर एक नुक्ता लगा दिया। इसी तरह हमने जीम को पूरे सफ़े पे लिखना है। फिर जीम के बाद क्या आता है स्टूडेंट्स? जीम के बाद क्या आता है? चे। चे कैसे लिखते हैं हम? नुक्ते मिलाएं, छोटा सा 7, नीचे से गोल किया और इसके अंदर 3 नुक्ते। चे भी जीम की तरह ही लिखा जाएगा, लेकिन इसके अंदर 3 नुक्ते आ जाएंगे। कितने नुक्ते आएंगे? 3। जीम के अंदर एक नुक्ता है, चे के अंदर 3 नुक्ते। इसी तरह हमने इसको पूरे सफ़े पे लिखना है और अच्छे से इसको याद करना है, ऐसे। ठीक है स्टूडेंट्स? जीम जा। जीम की आवाज़ क्या होती है? जा। जीम जा। जीम जा। चेचा। चेचा। नुक्तों के ऊपर ऊपर लिखना है स्टूडेंट्स। जीम जा, चेचा, ऐसे। जीम जा, चेचा, चे, चेचा। ओके स्टूडेंट्स, मुझे ये बताएं, जाला कौन बुनता है? जाला कौन बुनता है? मकड़ी। ये जाला कौन बनाती है? मकड़ी। ओके स्टूडेंट्स, आपने इसको अच्छे से याद करना है और अच्छे से लिखना है। अल्लाह हाफिज़।